नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर और आप सभी का बियॉन्ड द थर्ड आई के स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। आज 16 दिसंबर का दिन है। 16 दिसंबर का दिन खासतौर पे हम विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। मतलब ये कि जवानों ने इस देश को खासतौर पे इस दिन के रूप में ऐतिहासिक रंग दिया है। मगर दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में आम लोग, खासतौर पे आम लोग खुदकुशी करने के राह पर चल पड़े हैं और सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खुदकुशी के मामले देश में पनप रही है तो सरकार सो क्यों रही है। आर्थिक संकट के सामने बन रही इस खबर को मैं आज देश के तमाम नेताओं के लिए पेश कर रहा हूं। यह भारत देश एक वक्त जवान और किसानों का रहा, मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह देश आज जो है बेशर्म नेताओं का अड्डा बन गया है, क्योंकि इस देश में आम जनता का आज के नेताओं के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। अगर संपर्क होता तो आज 6 लोगों की आत्महत्या की खबर नहीं आती। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बांदा और हमीरपुर जिले से आई खबर को बता रहा हूं और सीधे चलते हैं उस खबर की ओर। बांदा जिले के बड़ेहटा गांव में रविवार की रात किसान मूलचंद फसल की रखवाली करने खेत गए थे। सोमवार सुबह खेत में लगे पेड़ से उनका शव फंदे पर लटका पाया गया। अगले साल जून माह में इनकी बिटिया की शादी होने वाली है। पैसे का इंतजाम नहीं होने पर मूलचंद परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी। दूसरी घटना बांदा जिले के कृष्णा नगर से है। 34 वर्ष के सोनू उर्फ महेंद्र प्रताप पंजाब में मजदूरी करते थे। वो हाल में पत्नी और बच्चों के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए घर आए थे। उन्होंने सोमवार को अपने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। उनके पिता शिवदत्त के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक महेंद्र प्रताप अपने बच्चों के साथ दोबारा पंजाब लौटना चाह रहे थे, लेकिन किराए के लिए पैसा नहीं होने पर उनके अपने पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीसरी घटना बांदा जिले के नरैनी की है। 25 वर्ष का युवक रोहित प्रजापति दिल्ली जाना चाहता था और इसके लिए पिछले 2 दिनों से वो अपने परिजन से पैसों की मांग कर रहा था। पैसा नहीं मिलने और परिजन से विवाद के कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौथी घटना बांदा जिले के नंदन डेरा गांव की है। इस गांव में 22 वर्ष की एक महिला ने खुदकुशी की है, जो बेहद चिंताजनक है। राकेश यादव की पत्नी ज्योति को खर्च के लिए पैसा नहीं मिलने पर पहले पति के साथ बीते रविवार की रात विवाद हुई और फिर सोमवार को दिन में जब सभी परिजन खेत में काम करने चले गए तो ज्योति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस क्षेत्र के थाना प्रभारी ने कहा, ये गृह कलह की वजह से आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। महिला की शादी इसी साल 26 फरवरी को हुई थी। 5वीं घटना बांदा जिले के रघुवंशी डेरा गांव का है। कथित रूप से आर्थिक तंगी से परेशान युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि उन पर बैंक का 8 लाख रुपए का कर्ज था। अमर उजाला के मुताबिक 40 वर्ष के सुरेश मंगलवार की सुबह घर में सीलिंग फैन में साड़ी बांधकर फांसी लगा दी। मृतक के भाई उमाकांत ने बताया कि सुरेश 2 दिन पूर्व रविवार को पत्नी बच्चों सहित साले की शादी में ससुराल गए थे। मंगलवार को सुबह पत्नी व बच्चों को छोड़कर खुद घर वापस आ गए और फांसी लगा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी उषा ने बताया कि इलाहाबाद बैंक का 8 लाख रुपए का कर्ज है। इसे लेकर उनके पति परेशान थे। उधर कृषि विश्वविद्यालय की नवीन पंप नहर योजना में 2 बिस्वा जमीन अधिग्रहित कर ली गई। मुआवजा नहीं मिला। मृतक के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आने वाले दिनों में इस परिवार में लगातार संकट बढ़ जाएगी, मगर सरकार और सिस्टम इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। 90,000 रुपए बैंक को वापस न कर पाने से परेशान एक किसान रामराज निषाद ने मंगलवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जरा 90,000 रुपए को योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में रखकर समझिए। जिस देश में, जिस राज्य में दिग्गज नेता हो, उन नेताओं की स्थिति को जरा समझिए। आखिर 90,000 रुपए किसी दिग्गज सरकार और सिस्टम के सामने क्या हैसियत रखती है। लेकिन स्थिति तो यही है कि साहब के प्रदेश में आम जनता इस वक्त खुदकुशी करने के राह पर चल पड़ी है। समझना पड़ेगा और ये तमाम सवालों के जवाब अगर आपको लगता है कि सरकार से लेने की जरूरत है तो आज इस खबर के साथ योगी आदित्यनाथ को ट्वीट जरूर कीजिएगा ताकि सोई सरकार जाग सके।